हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है जिगरा, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये मूवी बेसिकली दो बहन भाइयों की लाइफ के ऊपर बेस करती है। इस मूवी की लीड कास्ट में है आलिया भट्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दो छोटे बहन भाइयों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से घर जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं इनके सामने इनके फादर अपनी जान ले लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यंग आलिया भट्ट पे, जो कि यहाँ सत्या का रोल प्ले कर रही होती है और यहाँ पे एक वेडिंग सेरेमनी में आई होती है। यहाँ सत्या के भाई अंकुर को भी दिखाया जाता है और यहाँ पे एज एन व्यूअर हम देख पाते हैं कि दोनों बहन भाइयों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, जहाँ अंकुर अपनी बहन सत्या को ये बोलता है कि वो हमेशा उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों करती है। और अंकुर की इन बातों से सत्या थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें अंकुर और सत्या के कज़न कबीर को दिखाया जाता है, जो कि जापान से आया होता है। और वो अंकुर को ज़िद करता है कि वो भी उसके साथ जापान चले और वहाँ जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करे, जिस पे सत्या अंकुर को बहुत मना करती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अंकुर कबीर की बातों में आकर जापान जाने की बहुत ज़िद करता है और किसी तरह से वो सत्या को वहाँ जाने के लिए मना लेता है। फिर वो सत्या को सी ऑफ करने के बाद कबीर के साथ जापान के लिए रवाना हो जाता है, और यहाँ जापान में पहुँचने के बाद पहले वो अपनी बिजनेस डील फाइनल करते हैं, और डील फाइनल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं। और ड्यूरिंग पार्टी एज एन व्यूअर्स हम देख पाते हैं कि कबीर कहीं से ड्रग्स लेके अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। फिर जब वो वापस घर जा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग ड्राइविंग उनको पुलिस रोक लेती है। यहाँ पुलिस को देख के अंकुर और कबीर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पुलिस दोनों की तलाशी लेती है और तलाशी के दौरान पुलिस को कबीर की पॉकेट से वही ड्रग्स मिलते हैं जो वहाँ उसने पार्टी में लिए थे। ड्रग्स देखने के बाद अंकुर कुछ समझ नहीं पाता, तो पुलिस उन दोनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। यहाँ कबीर के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अंकुर पे लगवा देते हैं, और यहाँ कबीर पे ये झूठा इल्ज़ाम देता है कि वो ड्रग्स उसके नहीं बल्कि अंकुर के थे। जिसके बाद कबीर को फ्री कर दिया जाता है और अंकुर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती है। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंकुर कबीर और उसके फादर के कहने पे ये कन्फेस कर लेता है कि वो ड्रग्स उसी के थे। जिसके बाद अंकुर को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद अंकुर समझ जाता है कि उसको कबीर और उसके फादर ने मिल के ट्रैप किया है। सत्या को जब इस बारे में इल्म होता है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना सारा सामान पैक करती है और जापान जाने के लिए रवाना हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ अंकुर को एक आइसोलेटेड जेल में रख दिया जाता है, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। सत्या जब जापान में आ जाती है तो वो यहाँ हर जगह अपने भाई को ढूंढती है, और आखिरकार थक हार के वो उस जेल तक पहुँच जाती है जहाँ पे अंकुर को रखा जाता है। और उसको वहाँ किसी भी कीमत अपने भाई से मिलना था, और आखिरकार वो अपने भाई से मिलती है वहाँ पे। और वो अंकुर से कहती है कि उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ कुछ भी करके किसी भी कीमत पे उसको यहाँ से निकाल लेगी। और फिर यहाँ से जाने के बाद सत्या वहाँ पे मुख्तलिफ लॉयर से मिलती है और उनसे कंसर्न करती है, लेकिन वहाँ पे हर लॉयर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स के केसेस कोई सिंपल बात नहीं थी और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है वहाँ पे। और वहाँ दूसरी तरफ जेल में अंकुर की किसी के साथ मुँहमारी हो जाती है, लेकिन बाद में उस कैदी के साथ अंकुर की दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ हम सत्या को देखते हैं जो कि एक इंसान से मिलती है जिसका बेटा भी उसी जेल में होता है जहाँ पे अंकुर होता है, और वो किसी भी कीमत पे अपने बेटे को वहाँ से निकालना चाहता है। यहाँ इनका सामना कुछ गुंडों से होता है जिनको ये दोनों मार के वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद सत्या उस इंसान को अपनी सारी स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से उसके भाई को इंडिया से यहाँ जापान में लाया गया और किस तरह से उसके कज़न कबीर और उसके फादर के थ्रू उसको यहाँ ट्रैप किया गया। जिसके बाद वो इंसान भी सत्या को अपने बेटे की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से उसके बेटे को यहाँ पे ट्रैप करके जेल में बंद किया गया। फिर वो दोनों मिल के प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरह से भी अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लेंगे, और अपने साथ हुए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मिलाते हैं जिसका अपना भी कोई जानने वाला उस जेल में बंद होता है। यहाँ सत्या उन दोनों के साथ मिल के जेल ब्रेक करने का प्लान बनाती है, और वो जेल के मैप्स को थॉरली स्टडी करते हैं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने के बाद वो फाइनली एक सॉलिड प्लान तैयार कर लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अंकुर को उसी के दोस्त के थ्रू बहुत बुरी तरह टॉर्चर करवाया जाता है, जिसके बाद अंकुर किसी भी कीमत पे उस जेल से निकलना चाहता है, और वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना अलग से प्लान बनाता है कि किस तरह से वो जेल से निकलेंगे। और फाइनली वो एक दिन अपना प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट भी कर देता है। और यहाँ सत्या भी अंकुर को जेल से निकालने का अपना प्लान स्टार्ट कर चुकी होती है। दूसरी तरफ अंकुर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन खा लेता है, जिसके बाद वो फेंट हो जाता है। और वहाँ सब पुलिस को यही लगता है कि उनकी डेथ हो गई है, जिसके बाद उनको वहाँ मॉर्ग में बंद कर दिया जाता है। यहाँ मॉर्ग में उन्होंने एक टनल बनाई होती है जो कि जेल से बाहर की तरफ जाती है, और पुलिस जैसे ही मॉर्ग से जाती है वो तो अपने दोस्तों के साथ टनल के थ्रू वहाँ से निकलने के लिए भाग जाता है, और काफ़ी हद तक वो वहाँ से भाग भी चुका होता है। लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है और फाइनली उनको पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उनकी सज़ा को प्रीपोन कर देती है। यानी अंकुर के पास सबसे कुछ लम्हे थे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाना था।
जिस पे सत्या किसी भी कीमत पे अपने भाई को वहाँ से निकालने में लग जाती है। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई भी प्लान नहीं होता है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और एक न्यू प्लान बनाती है अपने भाई को वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अंकुर को हथकड़ी लगा के ले जाया जाता है फॉर इट्स फाइनल एग्जीक्यूशन। और अंकुर को काफ़ी टॉर्चर करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन चेयर पे बिठा दिया जाता है और उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही करने वाले होते हैं कि सत्या अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ आ जाती है और वो सारे शहर की लाइट्स ऑफ करवा देती है, जिसकी वजह से तकरीबन आधे जेल की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठा के सत्या जेल में घुस जाती है और जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने लगता है वो एक साइड से ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद वहाँ काफ़ी अफरा तफरी फैल जाती है और तमाम पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, कि तभी वहाँ पे सारे कैदी भी आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है। यहाँ बाकी कैदियों का भी मौका मिल जाता है और वो जेल तोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ सत्या भी पुलिस वालों से लड़ते भिड़ते आखिरकार अंकुर तक पहुँच जाती है और वो अकेले उन सब को सामना करके अपने भाई को वहाँ से निकाल जाती है। मगर इस सब में सत्या के एक साथी की भी जान चली जाती है, मगर वो सही सलामत अपने भाई को वहाँ से निकाल लेती है। स्टिल यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर अभी तक उनको फॉलो कर रहा होता है और वो उन तक पहुँच भी जाता है, मगर तभी वो दूसरे कंट्री की स्टेट में पहुँच जाते हैं जहाँ की पुलिस उस ऑफिसर को शूट कर देती है और इस तरह सत्या अपने भाई को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जिगरा मूवी की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। एंड वंस अगेन इट्स रिक्वेस्ट कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, बिकॉज़ आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। बाय बाय।